हेलो दोस्तों। ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर इस 26 जनवरी को रिलीज हुई। फिल्म ने पहले दिन 21 करोड़ कमाए थे, जो कि एक एवरेज ओपनिंग थी, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़े बजट की फिल्म थी। उसके बाद फिल्म ने 26 जनवरी को 40 करोड़ के लगभग बिजनेस किया, और उसके बाद शनिवार को 27 करोड़ और रविवार को 30 करोड़ का बिजनेस करके फिल्म ने 4 दिन में 123 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि एक ठीक ठाक बिजनेस था। क्योंकि हमने पिछले साल पठान, जवान, गदर 2 और एनिमल जैसी सुपर सक्सेस फिल्में देखी, जहां पर फिल्मों ने ताबड़तोड़ बिजनेस किए और उन्होंने 500 करोड़ से ऊपर की कमाई की। हालांकि यह बात अलग है कि एनिमल और गदर 2 के अलावा पठान और जवान फिल्म पर कॉरपोरेट बुकिंग के आरोप लगते रहे और उनके ऊपर फेक कलेक्शन का भी आरोप लगे। लेकिन उसके बावजूद ऋतिक रोशन की फिल्म एक डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई है। यह पहली फिल्म नहीं है जो इन सक्सेसफुल फिल्मों के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट हुई है। सलमान खान की टाइगर 3 दिवाली पर एक डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई, क्योंकि वर्ल्ड कप के कारण फिल्म के बिजनेस पर बहुत असर पड़ा। यही कारण रहा कि फिल्म 300 करोड़ का बिजनेस भी पार नहीं कर पाई। शाहरुख खान की डंकी सालार के कारण बहुत ज़्यादा अच्छी ओपनिंग नहीं ले पाई। दूसरी तरफ सालार भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं कर पाई डंकी के कारण। ओवरऑल दोनों ही फिल्मों को क्लैश से नुकसान हुआ। लेकिन फाइटर मूवी का बज़ उतना नहीं बन पाया जितना होना चाहिए था, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं और उन्होंने ही शाहरुख खान की पठान फिल्म का निर्माण किया था, जो पिछले साल बॉयकॉट गैंग के निशाने पर रही थी। लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने 500 करोड़ का बिजनेस किया। हालांकि उस पर कॉरपोरेट बुकिंग के आरोप लगते रहे। लेकिन फाइटर के साथ असली प्रॉब्लम क्या है, इसका जवाब ढूंढने पूरा बॉलीवुड पंडित लगे हुए हैं ढूंढने में। क्योंकि फाइटर मूवी रिलीज होने के बाद उसके रिव्यू बहुत शानदार थे, पब्लिक रेस्पॉन्स बहुत शानदार था, इसकी रेटिंग बहुत हाई फाई थी। ऐसी रेटिंग बहुत कम देखने को मिलती है। तो लोग हैरान हैं कि इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद, इतनी अच्छी रेटिंग होने के बावजूद फाइटर मूवी पिकअप क्यों नहीं कर पाई या सस्टेन क्यों नहीं कर पाई। क्योंकि मंडे को फिल्म 7 करोड़ ही कमा पाई, और यह एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होने जा रही है फाइटर मूवी के लिए। यह बड़ी शॉकिंग चीज़ लग रही है ट्रेड पंडितों के लिए। तो इसका जब बहुत से लोग मान रहे हैं कि फिल्म एयरफोर्स के ऊपर थी, फिल्म में फाइटर प्लेन का उपयोग किया गया, और इंडियन ऑडियंस जो है वो इस तरह की फिल्में देखना पसंद नहीं करती, या फिर वो इस तरह की फिल्मों की आदी नहीं है। लेकिन यह सब कोरी बातें हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला सब्जेक्ट उठाना शायद प्रदर्शकों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि हर फिल्म में हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला मुद्दा होना लोगों को अब हजम नहीं हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि फाइटर मूवी का बज़ शुरू से ही कम था। पहली बात तो फिल्म का बज़ शुरुआत से ही कम था। फिर फिल्म रिलीज से पहले जब ट्रेलर आया, उसने फिल्म का बज़ बढ़ाया। एक वो अच्छा ट्रेलर था। लेकिन इसकी बात सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस फिल्म में शाहरुख खान या सलमान खान जैसे अभिनेता नहीं थे। क्योंकि ऋतिक रोशन एक ऐसे अभिनेता हैं जो हमेशा लेफ्ट लॉबी के माने जाते हैं। लेकिन और सिद्धार्थ आनंद ने जो पठान मूवी बनाई थी, उसके कारण बॉयकॉट गैंग बहुत उनके पीछे पड़ गया था। लेकिन उस समय वो बच गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जो जिसकी टारगेट ऑडियंस पूरी देशभक्ति वाली ऑडियंस है, जिन्होंने गदर 2 देखी, या फिर जो बहुत ही भक्त लोगों को टारगेट करती है ये ऑडियंस। लेकिन सिद्धार्थ आनंद अगर कोई ऐसी मूवी बनाते जहाँ जिसका एजेंडा जिसका एजेंडा लेफ्ट लॉबी को संतुष्ट करता, तो शायद यह फिल्म चल पाती। लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस अब वही ऑडियंस थी जो ऑडियंस उनकी फिल्म पठान को बॉयकॉट कर रही थी। मुस्लिम ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट नहीं की, क्योंकि यह एक देशभक्ति वाली फिल्म है। इसमें पाकिस्तान को नीचा दिखाया गया है, पाकिस्तान के खिलाफ बोला गया है। तो यह बात एक फैक्ट है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी ऑडियंस है मुसलमानों में जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पर दुखी होती है,
या उन्हें फ़र्क पड़ता है। जब पाकिस्तान को भला बुरा कहा जाता है तो उस ऑडियंस को तकलीफ़ होती है और वो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और मोहब्बत करते हैं। जैसे मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं। हिंदुओं में बहुत से ऐसे सेकुलर लॉबी और लेफ्ट लॉबी के लोग हैं जो इस तरह की फिल्मों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो इस कारण से जो पूरा लेफ्ट लॉबी था, पूरे मुस्लिम कट्टर मुस्लिम ऑडियंस थी, वो इस फिल्म से अलग हो गई। लेकिन इस फिल्म की जो असली ऑडियंस थी वो थी कट्टर हिंदू वाली ऑडियंस। लेकिन कट्टर हिंदू वाली जो ऑडियंस थी उनको पता था इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं और ऋतिक रोशन भी कोई बहुत ही कट्टर हिंदू वाले एक्टर छवि नहीं रही है उनकी। तो इस कारण से उनकी फिल्म को देखने या उनकी इस देशभक्ति की मेलोड्रामा वाली फिल्म को देखने के लिए उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगर यही फिल्म सन्नी देओल या कोई और एक्टर की होती, सुनील शेट्टी जैसे एक्टर, अक्षय कुमार की होती, तो यह फिल्म बहुत बड़ा बिजनेस कर सकती थी क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस उस फिल्म को देखने आती। लेकिन ऋतिक रोशन भी लेफ्ट लॉबी के माने जाते हैं। सिद्धार्थ आनंद जो फिल्म रिलीज से पहले पठान मूवी का पोस्टर चिपका कर बोल रहे थे कि हमने बॉयकॉट गैंग को हरा दिया, इस बार बॉयकॉट गैंग ने बिना बॉयकॉट किए ही उनकी फिल्म को बॉयकॉट कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि फिल्म को हिट का टैग मिल ही जाएगा, लेकिन जिस एक तरह से जो बड़ी उम्मीद थी, एक बहुत बड़ी सक्सेस की उम्मीद थी, वो एक डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई है, बावजूद इसके कि फिल्म को बहुत बढ़िया रिव्यू मिले हैं। अब देखना यह है कि आगे आने वाली फिल्मों का क्या हाल होता है, क्योंकि आगे इस साल सलमान खान और शाहरुख खान की कोई फिल्म आने वाली नहीं है और इस साल अक्षय कुमार की ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म आएगी और सिंघम 3 अजय देवगन की आएगी। ये बड़ी फिल्में हैं। इसके अलावा हाउसफुल 5 और वेलकम टू जंगल फिल्मों के आने की भी संभावना है। तो यह साल टोटली अजय देवगन और अक्षय कुमार का होने वाला है और सन्नी देओल की भी कुछ 1 या 2 फिल्में इस साल रिलीज़ हो सकती हैं। उनकी लाहौर 1947 अगले साल रिलीज़ होगी। तो अब देखते हैं इस साल कौन बाजी मारता है फिल्मों के कलेक्शन में।